gentleman is Umi Amirani versus Rashid Ahmed Mirza. I will play the role of advocate of Umi Amirani and she will play the advocate of Rashid Ahmed Mirza. कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये केस वुमन आमिरानी जी ने राशिद जी पे किया है। मेरे वुमन आमिरानी जी मेरे क्लाइंट की एक कंपनी थी जैसी, जिसके अंदर वो लोग मोटरसाइकिल बेचते थे और राशिद जी ने अपनी कुछ सालों बाद सेम नाम की कंपनी खोली, शूज मेकिंग कंपनी शुरू कर दी और उसके नाम पे वो लोग अपना बिजनेस करने लगे। मेरी कोर्ट से ये गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिया जाए, उसकी पिटीशन दी जाए और साथ ही साथ उनका ब्रांड नेम यूज करने पे रोक लगाई जाए। अरे वकील साहिबा, दूरी बात बताने की आप अभी तक नहीं गई, इतने तो साल बता दीजिए ना। जज साहब, मैं आपको बताती हूँ, इनके क्लाइंट की कंपनी 1996 में बंद हो चुकी है, जो कि मार्केट से बिल्कुल वैनिश हो चुकी है। तो मेरे क्लाइंट ने इनका ट्रेडमार्क अपने नाम पे रजिस्टर करवाया है। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट, सब मेरे साथ। वकील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इनके पास? जज साहब, ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे फर्जी हैं। जब एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो दूसरी कंपनी उसके नाम पे रजिस्टर्ड कैसे हो सकती है? क्यों बताइए जरा, कैसे हो सकती है? वैनिश हो चुकी है, उसका अरे नाम नहीं एक है। मिनट, हम साबित कर देते हैं। जज साहब, मैं राशिद जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। वेलकम। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में राशिद जी? मेरा नाम राशिद अहमद मिर्जा है और मैंने अपनी कंपनी को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और कोई हेराफेरी नहीं की। एक बात बताइए राशिद, जब एक पर्सन अपनी कंपनी रजिस्टर कराता है, उसका नाम रजिस्टर कराता है, तो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। क्या आप लोगों ने वो प्रोसेस फॉलो किया था? जी हाँ, हमने सारा प्रोसेस पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने क्या वकील साहब, अब आराम से भी पूछ सकते हैं। जी जज साहब, तो बोलिए, आपने क्या रजिस्ट्रार को पैसे नहीं दिए थे? बोलिए, इनके पास जवाब ही नहीं है जज साहब, और होगा भी कैसे? ये चोर जो ठहरे। जज साहब, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट पेश करना चाहूंगी जो कि पुलिस ने ली है रजिस्ट्रार की, जिसमें उन्होंने साफ-साफ बयान दिया है कि उन्होंने पैसे खाए थे इनसे ताकि वो रजिस्ट्री कर सके। तो बोलिए, मेरे क्लाइंट चोर नहीं है वकील साहिबा। कौन से चोर बाजार से डिग्री ली है? आपका कहने का मतलब है चोर ने समय चोर है। कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखें। I'm sorry जज साहब, पर ये चोर कह रहे हैं। और वकील साहब, आप अपनी भाषा पर काबू रखें। बात करिए जज साहब, मगर इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पुलिस स्टेटमेंट तब तक मायने नहीं रखती जब तक वो खुद आगे गवाही नहीं देंगे। जज साहब, रजिस्ट्रार जी वहाँ पे फॉरेन में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे कैसे आएंगे? तो वो आपकी सिरदर्दी है, हमारी नहीं। यहाँ पे बुलाइए उन्हें। पर वकील ये साहब, आपका ये सबूत खारिज किया जाता है क्योंकि कोई भी पुलिस स्टेशन कोर्ट में नहीं मानी जाती। अगर आपके पास कोई और सबूत है तो पेश कीजिए। जज साहब, फिर मेरे को कुछ वक्त चाहिए। मेरे पास पूरे सबूत है, उन्हें पेश करने के लिए मुझे कुछ वक्त की जरूरत है। प्लीज मुझे दिया जाए। कोर्ट अपना फैसला अब 2 दिन बाद सुनाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वुमन आमिरानी वर्सेस राशिद अहमद मिर्जा। तो आज की कार्रवाई शुरू कीजिए। तो वकील साहब, आपने कुछ वक्त मांगा था, अपने सबूत पेश कीजिए। जज साहब, मेरे क्लाइंट की कंपनी भले ही बंद हो गई थी, पर उन्होंने अपनी वेबसाइट आज भी जारी रखी हुई है, जिसके लिए आप ये एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, जिसमें साफ-साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी ये वेबसाइट चल रही है और वहाँ पे वो लोग 2-3 साल से लगातार इतनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। और साथ में मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है जो कि प्रीवियस ईयर उन्होंने कुछ सर्विसेज कस्टमर को दिए, जिससे उन्होंने पैसे कमाए हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ये कंपनी आज भी ऑपरेशन में है। माय लॉर्ड, ये भूल रही है वेबसाइट का वर्क करना और बिजनेस का वर्क करना, बहुत अंतर है इस बात अच्छा, तो दिखाइए कौन सा अंतर है, जरा हम भी तो देखें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब ट्रेडमार्क एक्ट 1999 सेक्शन 25 के तहत अगर किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है तो उसे रिव्यू भी कराना पड़ता है। जो आपके क्लाइंट ने नहीं करवाया, उनकी गलती है ये, समझे आप? तो जज साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मैं अपने क्लाइंट से बात करना चाहती हूँ। इजाजत दी जाती है। तो ढूंढी रानी जी, बताइए, क्या आपने अपना ट्रेडमार्क रिव्यू कराया? नहीं कराया ना? क्यों नहीं कराया? जज साहब, ये देखिए, जिस क्वेश्चन का केस से कोई रिलेशन नहीं है, जब ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ कैसे और किसी पर आपके रजिस्टर हुआ? क्लाइंट ने रिव्यू नहीं करवाया, तो इसलिए रजिस्टर आपके क्लाइंट ने कैसे करा दिया अपने नाम पे, आप बताएंगे? ब्रांड कोर्ट की मर्यादा। जज साहब, मैंने ट्रेडमार्क इसीलिए रिव्यू नहीं करवाया क्योंकि इसके लोग के बारे में मुझे नहीं पता था। तुम बोल रहे हैं वो। ये
जज साहब मेरे क्लाइंट पे दबाव डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह उस पे प्रेशराइज किया जा रहा है। जज साहब हम अपनी कंपनी दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो प्रोसेस है दोबारा से शुरू होने वाला है, पर रशीद जी ने हमारी कंपनी का नाम यूज करके अपना काम स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण कस्टमर को ये लगता है हमारी कंपनी रशीद जी के साथ एसोसिएट है, इसीलिए इनके ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। झूठ बोल रही है जज साहब, ये झूठ बोल रही है। अपनी कंपनी तो चली नहीं तो हमारी कंपनी पर आरोप लगा के। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चुप रहिए आप। ध्यान रखिए, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखिए, आप कोर्ट में खड़े हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इनके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट पे झूठा केस किया है, सिर्फ ये प्रॉफिट, इनके प्रॉफिट में हिस्सा चाहते हैं और कुछ नहीं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को इनसे बचाया जाए और अपना केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। जज साहब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक कंपनी जो कि मोटरसाइकिल बेच रही है इतने सालों से, उसने अपनी एक इमेज बनाई हुई है कस्टमर्स के दिमाग में कि आज भी अगर ये मार्केट में खड़ी हो तो लाखों करोड़ों का बिजनेस एक सेकंड में कर सकती है। उसका नाम उन्होंने प्रयोग क्यों किया, उन्हें पता नहीं था। अरे एग्जिस्ट का क्या मतलब है? जब वो कंपनी ऑलरेडी रन कर रही है, इनसे कंसेंट के बिना किया गया, वो रजिस्टर्ड है, तो कोई कंपनी कैसे रजिस्टर्ड हो सकती है? जज साहब इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा, क्यों उस क्वेश्चन को दबाया दिया जा रहा है, जबकि लॉ में ये बात साफ साफ लिखी है कि जब एक कंपनी का नाम ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो दूसरी कंपनी उसका रजिस्टर्ड कर ही नहीं सकती। तो इन लोगों ने किस बेसिस पे किया? मेरी कंपनी की अपनी एक गुडविल है जिसका प्रयोग इन लोगों ने साफ साफ किया है अपना बिजनेस बनाने में। जब मेरी कंपनी का अगर ये लोग नाम ना करते, मेरे क्लाइंट की कंपनी का नाम ना यूज करते, तो बाय गॉड इनका आज बिजनेस होता ही नहीं, ये लोग लॉसेस में होते। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे वकील साहब? मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि ये लोग सिर्फ प्रॉफिट से हिस्सा चाहते हैं, अपना बिजनेस तो चला नहीं इनका और दूसरों के बिजनेस को लेकर जल रहे हैं ये लोग। बस मैं यही कहूँगी आप जल्द से जल्द फैसला सुनाएं और मेरे क्लाइंट को इन धोखे बातों से बचाएं। जज साहब मेरे क्लाइंट के पिताजी ने ये कंपनी बहुत मेहनत से खड़ी की है, बहुत ही मेहनत से अपने खून का कतरा कतरा दिया है, एक एक वक्त दिया है, अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को बनाने में लगा दिया है। तो आज कोई भी उठ के कैसे आ सकता है उनकी कंपनी को अपना दावा लगाने में? आपके क्लाइंट के कैसे? शुरू किया इन्होंने भी शुरू किया ना, इनके ये है साथ में इनका भी नाम रजिस्टर्ड, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ जज साहब ये लोग वापस अपनी कंपनी नए मॉडिफाई करके माया मोटरसाइकिल्स ला रहे हैं। मेरे कोर्ट से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिया जाए, उसके साथ कोई नाइंसाफी ना की जाए। इस बात का ध्यान में रखा जाए कि मार्केट में गुडविल भी कुछ मायने रखती है। कस्टमर्स के दिमाग में अगर अंत में कुछ आता है तो वो गुडविल है। क्यों मेरे क्लाइंट के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है? मैं सिर्फ कोर्ट से अपने क्लाइंट के लिए इंसाफ चाहती हूँ जज साहब, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ जज साहब, सिर्फ इंसाफ। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ये बात तो साबित हो गई है कि ट्रेडमार्क जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड था उस नाम से कंपनी शुरू करना गैर कानूनी है। पर बोमन आर ईरानी जी ने अपनी ट्रेडमार्क को ना रिन्यू करवाते हुए 10 साल के बाद, और वो ना ही अपना रिन्यू ना करवाने का कारण वो कोर्ट में साबित कर पाए, और दूसरी तरफ राशिद अहमद मिर्जा जी ने कंपनी तो शुरू कर ली लेकिन वो भी अपने सबूत कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। इसीलिए ये कोर्ट किसी भी नतीजे पर आसानी से कैसे पहुंच सकती है, क्योंकि दोनों पक्षों ने तो कानून की उल्लंघना की है। इसलिए ये कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि राशिद अहमद मिर्जा जी किसी भी सजा या पेनल्टी के हकदार नहीं है, और बोमन आर ईरानी जी की वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि राशिद अहमद मिर्जा जी इसकी ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं करेंगे, और बोमन आर ईरानी जी को अपना ट्रेडमार्क को रिन्यू कराने का ऑर्डर दिया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो देखा कितना इम्पोर्टेंट है, पर साथ ही साथ एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जब एक ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कभी दूसरी कंपनी उस ट्रेडमार्क पे अपना वर्क नहीं काम कर सकती। थैंक यू एवरीवन।